दोस्तों, चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर ने एक बार फिर से इतिहास रचते हुए दुनिया भर के वैज्ञानिकों को हैरत में डाल दिया है। एक ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है जिसमें चंद्रयान-3 के द्वारा रिकॉर्ड की गई चांद पर डरावनी आवाज़ सुनाई दे रही है। दोस्तों साथियों, यह आवाज़ इतनी ज़्यादा भयानक है कि दुनिया भर के वैज्ञानिकों को हैरत में डाल दिया है। इस समय विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर क्या कर रहे हैं और वो कौन सी डरावनी आवाज़ है जिसको विक्रम और प्रज्ञान रोवर ने रिकॉर्ड करके भेजा है। सही जानकारी के लिए वीडियो के आखिर तक अवश्य बने रहे। दोस्तों साथियों, आपको मालूम ही होगा कि चांद की रात काफ़ी ज़्यादा भयानक और डरावनी होती है। चांद की रात में इतनी ज़्यादा ठंड पड़ती है कि वहाँ पर इंसान पल भर में नष्ट हो सकता है। दिन के समय में चांद की धरती का तापमान सामान्य होता है, लेकिन चांद का तापमान रात में लगभग -250 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच जाता है। ऐसे में चांद की रात में क्या क्या होता है, वैज्ञानिकों के पास भी पूरी जानकारी नहीं है। चंद्रयान-3 को 14 जुलाई के दिन श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से चांद की सफल उड़ान के लिए भेजा गया था। दोस्तों, यह भारत का तीसरा मिशन था और इसका मकसद चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करना था। और सबसे बड़ी बात यह है कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर इससे पहले किसी भी देश ने लैंडिंग नहीं किया था। हमारा चंद्रयान-3 23 अगस्त के दिन चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करता है और दुनिया भर में इतिहास रच देता है। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को चांद पर 14 दिनों तक काम करने के लिए भेजा गया था। प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर दिन के समय सारे एक्सपेरिमेंट को पूरा कर देते हैं। प्रज्ञान रोवर चांद की ज़मीन में उपस्थित कुछ तत्वों की खोज करता है, जिसमें से ऑक्सीजन और सल्फर भी मौजूद है। चांद पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है, ऐसे में चांद पर उल्कापिंड गिरने का खतरा बना रहता है। लेकिन फिर भी वैज्ञानिक लगातार चंद्रयान-3 पर नज़र गड़ाए बैठे थे कि चंद्रयान-3 सही सलामत अपने काम को पूरा कर सके। दोस्तों, आपको बता दें कि विक्रम लैंडर ने चांद की धरती के तापमान का डाटा रिकॉर्ड करके वैज्ञानिकों तक भेजा था। विक्रम लैंडर पहला लैंडर है जिसने चांद की धरती का तापमान रिकॉर्ड किया है। विक्रम लैंडर ने चांद की धरती का तापमान मापने के साथ साथ भूकंप आने की भी जानकारी वैज्ञानिकों तक भेजी थी, जिससे ये मालूम होता है कि चांद की धरती पर भी पृथ्वी की धरती की तरह भूकंप आते हैं। चांद के उत्तरी ध्रुव में तो नासा के द्वारा काफ़ी सारे मिशन भेजे गए हैं, लेकिन चांद के भयानक इलाके यानी कि इस दक्षिणी ध्रुव में चंद्रयान-3 पहला मिशन है जो कि भारत द्वारा भेजा गया है। चांद की धरती पर धूप ठीक से न पड़ने के कारण 12 दिनों में ही प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर ने अपने एक्सपेरिमेंट को स्थगित कर दिया था। इसरो के वैज्ञानिकों ने 4 सितंबर के दिन चांद पर रात होने से पहले विक्रम और प्रज्ञान रोवर को गहरी नींद में सुला दिया था, क्योंकि चांद पर 4 सितंबर के दिन ही रात होना शुरू हो गई थी और रात के समय में विक्रम और प्रज्ञान रोवर एक्टिवेट नहीं रह सकते, इसीलिए उन्हें स्लीप मोड में डाल दिया गया था। उसके बाद वैज्ञानिकों ने जानकारी देते हुए बताया था कि अब चांद पर लगभग 14 दिनों तक रात रहेगी और चांद की रात इतनी ज़्यादा भयानक होती है कि विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर काम नहीं कर सकते और जब चांद पर सूरज निकलेगा तो हम इन्हें फिर से जगाने का प्रयास करेंगे, जिससे कि दोबारा एक्सपेरिमेंट कर सके। 20 सितंबर के दिन चांद पर सूरज का निकलना शुरू हो जाता है। वैज्ञानिक इंतज़ार कर रहे थे कि विक्रम का तापमान थोड़ा सामान्य हो जाए, क्योंकि रात के समय विक्रम लैंडर का तापमान इतना ज़्यादा कम हो गया था कि उन्हें जगाया नहीं जा सकता था। जब 22 सितंबर आता है तो वैज्ञानिकों के द्वारा विक्रम लैंडर के पास सिग्नल भेजकर जगाने का काम किया जाता है। पहले तो वैज्ञानिक प्रोपल्शन मॉड्यूल के माध्यम से विक्रम लैंडर तक सिग्नल भेजते हैं, लेकिन विक्रम लैंडर की ओर से कोई भी जवाब धरती तक नहीं आता है। उसके बाद इसरो के वैज्ञानिक चांद के ऑर्बिट में घूम रहे चंद्रयान-2 के ऑर्बिटर की मदद से विक्रम लैंडर के पास सिग्नल भेजने का प्रयास करते हैं, लेकिन पृथ्वी तक कोई भी सिग्नल नहीं आता है। 25 सितंबर के दिन चांद पर दोपहर हो चुकी थी और विक्रम लैंडर का तापमान भी बिल्कुल पहले जैसा हो गया था, यानी कि जितना तापमान उनका लैंडिंग करते समय था उतना तापमान हो गया था और इस तापमान में विक्रम और प्रज्ञान रोवर पहले जैसा एक्सपेरिमेंट कर सकते थे।
और 26 सितंबर के दिन जब वैज्ञानिकों ने विक्रम लैंडर के पास सिग्नल भेजना शुरू किया तो विक्रम लैंडर की ओर से सिग्नल आने लगा। फिलहाल इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा कम थी कि लगातार विक्रम लैंडर से संपर्क स्थापित नहीं किया जा सकता था। फिर भी वैज्ञानिक लगातार प्रयास कर रहे थे कि विक्रम लैंडर से संपर्क स्थापित हो जाए और फिर से जगह कर चांद पर काम करने लगे। आपको बता दें कि इस समय विक्रम लैंडर के सारे सिस्टम एक्टिवेट हो चुके थे और दिन ब दिन विक्रम लैंडर की ओर से सिग्नल आने की फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही थी, जिससे वैज्ञानिकों को पूरा यकीन हो गया था कि हम जल्द ही विक्रम लैंडर से संपर्क स्थापित कर लेंगे और प्रज्ञान रोवर को भी जल्द ही जगा देंगे, जिससे कि वो फिर से चांद पर एक्सपेरिमेंट को कर सके। 30 सितंबर तक विक्रम और प्रज्ञान रोवर दोनों के सारे सिस्टम एक्टिवेट हो चुके थे और विक्रम लैंडर की तरफ से सिग्नल पहले से ज़्यादा मजबूती के साथ आने लगा था। लेकिन आपको बता दें कि 30 सितंबर तक वैज्ञानिक विक्रम लैंडर से संपर्क स्थापित करने में नाकामयाब हो रहे थे। ऐसे में वैज्ञानिकों का दिल और ज़्यादा धड़कने लगा था, क्योंकि चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर के सारे सिस्टम तो एक्टिवेट हो चुके थे, लेकिन अभी भी वो पहले की तरह गहरी नींद में सो रहा था। लेकिन वैज्ञानिकों ने अभी भी हार नहीं मानी थी और लगातार विक्रम लैंडर को जगाने का प्रयास भरपूर कर रहे थे। अब चांद पर 4 अक्टूबर के दिन रात होने वाली थी। ऐसे में केवल वैज्ञानिकों के पास मुश्किल से 2 से 3 दिन बचे थे जिसमें विक्रम लैंडर को जगाया जा सकता था। इस समय चांद पर रात हो चुकी थी और सूरज का ढलना धीरे धीरे शुरू हो गया था, क्योंकि चांद पर शाम होने वाली थी और जल्द ही रात होने वाली थी। इसलिए चांद की धरती का तापमान धीरे धीरे घटना शुरू हो गया, जिससे जो उसके तरफ से आने वाली फ्रीक्वेंसी थी वो भी धीरे धीरे कम होती चली गई। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि आखिर वो कौन सी आवाज़ है जिसे प्रज्ञान रोवर ने रिकॉर्ड करके भेजी है। चलिए दोस्तों, आपको सुना देते हैं। यही वो आवाज़ है जिसे प्रज्ञान रोवर के द्वारा भेजने का दावा किया जा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि ये आवाज़ प्रज्ञान रोवर के द्वारा रिकॉर्ड नहीं की गई है। यह आवाज़ सूरज की है, जिसे नासा ने सोलर पार्कर प्रोब द्वारा रिकॉर्ड किया गया था। चांद पर इस समय दोबारा से रात हो चुकी है और चंद्रयान 3 चंद्रदूत बनकर चांद पर सो गया है। इसरो के वैज्ञानिकों के गजब के कारनामों के लिए एक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे और भी मालूमाती वीडियो आपको देखने को मिलती रहे। और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका शुक्रिया।